आर्ग्यूएबली सिंगल ग्रेटेस्ट एक्सरसाइज है हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, पोस्टीरियर मसल्स में को इंक्रीज करने के लिए, और हमारी लोअर बैक, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को बुलेट प्रूफ बनाने के लिए। लेट्स बी ऑनेस्ट, ये वो भी एक्सरसाइज है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। सो हेलो गाइस, माय नेम इज क्षितिज and today I am going to tell you the perfect form for a deadlift. Let's go. Before going to the bar, मैं आपको तीन चीजें बताना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट फॉर डेडलिफ्ट। फर्स्टली, अगर पिछले 6 मंथ्स में आपके कोई भी इंजरी हुई है लोअर बैक या फिर हैमस्ट्रिंग्स में, तो आई प्रेफर फॉर यू कि आप हाइपर एक्सटेंशन से दोबारा बार पे वापस आइए। बिकॉज जब आप हाइपर एक्सटेंशन करते हो तो आपकी दोनों मसल लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन तो होती है, साथ ही साथ वो एक बेटर एक्सरसाइज है बिकॉज डेडलिफ्ट एक बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है। सेकेंडली, एक बहुत माइन्यूट फर्क होता है ईगो लिफ्टिंग और बेवकूफी में। दुनिया में सारे एथलीट्स ईगो लिफ्टिंग करते हैं डेडलिफ्ट में, बट बेवकूफी नहीं करते। तो आज उस बेवकूफी से कैसे बचना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। थर्डली, चाहे आप 50 kgs मारते हो बार पे या फिर 200 kgs मारते हो, आपको आज हैवी कैसे लिफ्ट करना है और मसल को कैसे टारगेट करना है वो समझ आ जाएगा। सो लेट्स गो टू द बार। स्टेप 1 है आपका सेटअप, और ये बेस से स्टार्ट होता है। बार के पास ऐसे आओ कि डायरेक्टली आपके मिड फुट, पैर के बीच में के ऊपर हो। जब आप नीचे देखें तो बार आपके शू लेसेस को एग्जैक्टली हाफ में कट करना चाहिए। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि लोग स्टार्ट करने से पहले ही अपना बेस ऑफ ग्रेविटी खो देते हैं। आधे लोग पैरेलल हो जाते हैं जमीन से और आधे लोग बहुत ज्यादा ऊपर की ओर बॉडी कर लेते हैं, जो कि 90 डिग्री एंगल बना लेते हैं अपने फुट और अपनी बैक, जो कि आपको नहीं करनी है। आपकी टोस को स्लाइटली बाहर की तरफ पॉइंट करना है 10 to 15 डिग्रीज। आप अपने पैरों को लगभग आपको 10 to 15 डिग्रीज आउटसाइड की तरफ पॉइंट करना है, ताकि आपका सेंटर, जो बेस ऑफ सेंटर है वो खराब ना हो। असली मैजिक स्टार्ट होता है दैट इज जब आप अपना वेट उठाते हो। वो तब है जब आप जमीन से बार को उठाने लगते हो। आपको जमीन से बार को उठाते वक्त झटके से नहीं उठाना है, आपको बार को ग्रेजुअली उठाना है। अगर आप झटके से उठाते हो तो सारा जो फोर्स है वो आपके हिप और हैमस्ट्रिंग्स बताती है, जो कि आपकी बॉडी को तोड़ सकता है, आपको ड्रेन करने की जगह और बॉडी को ब्रेक कर सकता है, जो कि सबसे डेडली और सबसे गलत फॉर्म होता है। उससे आपको जरूर बचना है। जैसे ही आप बार को लिफ्ट करने लगो, आपको अपने आर्म पिट्स को इस तरीके से स्क्वीज करना है जैसे आप उसके अंदर ऑरेंजेस को क्रश कर रहे हो। उससे आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और बार को लिफ्ट करने की कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। एक और बड़ी मिस्टेक ये होती है कि लोग बार को उठाते वक्त कैट पोज में आ जाते हैं, अपनी बैक को एकदम राउंड कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत फॉर्म है। वो उससे आपकी बॉडी ब्रेक कर सकती है। आप अपनी लोअर बैक को ब्रेक कर रहे हो, उसे तोड़ रहे हो, इंजरी के बहुत क्लोज जा रहे हो। वो आपको जरूर नहीं करना है, वो बिल्कुल नहीं करना है, वो सबसे गलत फॉर्म है। आप डेडलिफ्ट एक स्किल है, इसे मास्टर करिए। कोई ईगो लिफ्टिंग नहीं है, इससे आपकी बॉडी भी नहीं बनेगी और आप टूट भी जाओगे। बार को नीचे ले जाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जिस पाथ को फॉलो करते हुए आप ऊपर आए थे, उसी पाथ को फॉलो करते हुए आपको नीचे जाना है। आर्म्स को स्क्वीज, आपने अपने आर्म पिट्स को स्क्वीज किया था, उन आर्म पिट्स को रिलीज करते हुए नीचे लेके जाना है और ग्रेजुअली बार को ड्रॉप करना है। एकदम से अगर आप ऊपर वाले पॉइंट से बार को ड्रॉप कर देंगे तो वो आपकी लोअर बैक पे इंजरी दे सकता है। और जब आप बार ड्रॉप कर देते हैं उसके बाद आपको, अगर हो सकता है बहुत सारे केसेस में आपको चक्कर भी आ सकते हैं, तो आपको ग्रेजुअली अपनी बॉडी को छोड़ना है और रिलीज करना है, टेंशन फ्री होना है। थैंक यू। तो द स्टेप, तो आपको स्टेप बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको मिड ऑफ द बार में खड़ा होना है, बार के बीच में खड़ा होना है। आपके लेग्स जो है वो बार से 1 इंच से 2 इंच दूर रहने चाहिए, फर्स्टली। सेकेंडली, जब आप नीचे जाएंगे तो आपकी कमर और जमीन जो है वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए कभी भी। आपकी कमर और जमीन में 45 से 60 से 90 तक का एंगल इज आइडल, और थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर सकते हैं। सो लेट्स गो। मैं आपको दो चीजें रिकमेंड करने वाला हूँ। अगर आप हैवी लिफ्ट करते हैं या फिर आपको उठाने में हाथ में पेन हो जाता है और बारबल छूट जाता है जमीन पे, तो फर्स्टली आपको अपना पाम जो है, एक पाम को ऐसे रखना है और फिंगर्स, थंब फिंगर बार पे
टच करने के बाद उसको लॉक कर लेना है दूसरे हाथ से, और दूसरे हाथ को भी इसी तरीके से रखना है, और हाथ को बारबल पे, थंब को बारबल पे होल्ड करने के बाद उसे लॉक कर लेना है दूसरे फिंगर्स, मतलब फिंगर्स से। दूसरी चीज है ये लिफ्टिंग स्ट्रैप्स, जो कि आई डोंट नो कौन सी कंपनी का है, कोई से भी ले सकते हो आप, दो मार्केट में सस्ते मिल रहे हैं आपको, और उसको आप इसे इसकी जगह यूज कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड, क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट। बहुत अच्छी चीज होती है ये, बहुत बहुत ओजी लेवल चीज है। अगर आपको हैवी लिफ्ट करना है या फिर मतलब आपको बार उठाने में दिक्कत होती है, तो पहले बॉडी को वार्म करना है एक्सरसाइज के एक से दो वार्म अप सेट में।